I scored 98% in my board examinations, and I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. And I've been awarded full financial aid for my studies there. I'm a first generation learner in my family, the eldest of 6 siblings. And while my parents never received formal education themselves, they always encouraged us to pursue our dreams. सुदीक्षा भाटी की एक खबर आज पूरा देश देख रहा है और एक खबर जी मीडिया ने उस वक्त भी दिखाई थी जब 19 साल की छोटी सी लड़की ने अपने बूते स्कॉलरशिप हासिल की थी और दादरी के छोटे से गांव से अमेरिका के बॉस्टन तक का सफ़र पूरा किया था। लेकिन वो सफ़र इस तरह से अधर में ख़त्म हो जाएगा ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। फिर एक तारा टूट गया, फिर एक परिवार का सपना बिखर गया। सुदीक्षा भाटी एक गरीब परिवार की बेटी जिसने 12वीं में 98% अंक हासिल करके बुलंदशहर जनपद टॉप किया, जिसने अपनी काबिलियत के दम पर करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की और अमेरिका में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का वो सपना पूरा किया जिसकी उसके परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सुदीक्षा इस दुनिया से चली गई, बस यादें छोड़ गई। जैसे वो बातें करती थी, जिस तरह से वो अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करती थी और हर चीज़ में फर्स्ट आती थी, उससे लगता था ये लगता था एक दिन अमेरिका जाएगी अकेली लड़की। हाँ मैम, उनका सपना था कि वो पूरी दुनिया में घूमे। अच्छा, उनका मैम सपना था। वो अब तक ये बोलती थी कि पापा मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ, मम्मी मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मम्मी स्वाति में यूएस जाके अब थोड़े से सेशंस मतलब अपने कंप्लीट करके उन्हें अटेंड करके मैं दूसरी कंट्रीज में जाना चाहती हूँ। ये भी उनका मन था। आपको भी लेके जाएंगी, परिवार को घुमाएंगी, ऐसा सपना भी था? मैम था उनका सपना। हमारे लिए ये था कि हम खुद पढ़ के जाए वहाँ। मम्मी पापा के लिए था कि वो मम्मी पापा को अपने साथ लेके जाए वहाँ। वो कुछ करना चाहती थी, दुनिया घूमना चाहती थी, परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। ये सर्टिफिकेट्स, ये अवार्ड्स, ये मेडल्स इसके सबूत हैं। सुदीक्षा का परिवार गौतम बुद्ध नगर के दादरी का निवासी है। कोरोना की वजह से सुदीक्षा अमेरिका से स्वदेश लौटी थी। वो अपने मामा से मिलने जा रही थी। कुछ दिनों के बाद ही उसे वापस अमेरिका पढ़ाई के लिए लौटना था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ मनचलों की करतूत की वजह से उसकी मौत हो जाएगी और फिर वो कभी अमेरिका नहीं जा पाएगी। मेरी बेटी नहीं गई है, वो देश की बेटी थी। उसके सपने थे कुछ, वो सपना पूरा करने से पहले ही उन्होंने उसको मिटा दिया। मुझे उसके मरने का गम नहीं है कि उसकी डेथ हो गई, मुझे उसका गम नहीं है, पर उसकी जो सोच थी मुझे वो सारे जीवन रुलाएगी। जो उसकी सोच थी, बेटी का समय था, बेटी जहाँ जाना था वहाँ तो चलेगी, पर उसमें मनचलों का वो है। बेटी उधर भी हो सकता कोरोना से डेथ हो जाती, इधर मनचलों की वजह से डेथ होगी। उसका जीवन भी इतना ही था, पर उसकी जो सोच थी उसके लिए दुख होगा सारे जीवन। एक बात तो साफ है कि बुलेट सवार लड़कों की वजह से एक्सीडेंट हुआ जो सुदीक्षा को छेड़ रहे थे, लेकिन पुलिस जो रिपोर्ट तैयार कर रही है उसमें जोर इस बात को लेकर है कि सुदीक्षा और उसके भाई ने हेलमेट नहीं पहना था और नाबालिग भाई बिना लाइसेंस के बाइक चला रहा था। यानी पुलिस के लिए ये महज एक एक्सीडेंट का केस है। कल औरंगाबाद थाना पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि शुभेच्छा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा कर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी।
पुलिस के लिए ये भले ही एक एक्सीडेंट का केस हो, लेकिन सच तो ये है कि उन मनचलों से बचने के दौरान हुए सड़क हादसे में सुदीक्षा की जान गई। हमारे थे 30 की स्पीड से, दीदी कह रहे थे पहले गांव चले या हॉस्पिटल, पहुँच के मामा के पास पहुँच के स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गेल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जिस बात कर ली। तो ठीक है, अब होश आया क्या, वहाँ जो आग है निकल गया, वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे हैं और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रहे हैं, उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हो, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। पुलिस का कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था, लेकिन सुदीक्षा के परिवार का कहना है कि बाइक सुदीक्षा के चाचा चला रहे थे। शायद वो अपने नाबालिग बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो मनचले न बच पाए जिनकी वजह से सुदीक्षा मारी गई। ये मनचलों की वजह से ये हादसा हुआ है, और जो पुलिस वो भेज रही है उस पर फ़ोन पे जो भेज रही है वो करके, तो मेरे भतीजे का वो बना रखा उनने वीडियो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे भतीजा ही बाइक चला रहा या मेरा भाई बाइक चला रहा, बाइक तो कोई से चला रहा है, पर ये मनचले इनको क्या हो रहा है, मनचले इनको क्या हुआ, मनचले तो मार के चले गए, उनकी वजह से तो हादसा हुआ कि सड़क पे आते आते सीधे थोड़ी गिर गई, कि सड़क पर आ रही सीधे गिर गई। मनचलों ने बाइक के आगे कट मारा है, ब्रेक मारा, ब्रेक मार के इनने ब्रेक मारा, ये गिरे हैं, वो भाग गए हैं। सुदीक्षा अब इस दुनिया में नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस बात का कोई मतलब नहीं बचता कि बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था या चाचा। हो सकता है कि सुदीक्षा ने हेलमेट पहना होता तो उसकी जान बच जाती। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि मनचलों को सरेआम सड़कों पर लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत कैसे आ जाती है? सुदीक्षा तो अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन दोबारा कोई सुदीक्षा ऐसे हादसे की शिकार न बने, इसकी गारंटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध नगर से प्रमोद चौहान के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया।